विग्रह। शाकुंभरी देवी से 6 किलोमीटर दूर सुंदर पहाड़ियों के विराजमान यहाँ सहस्त्र ठाकुर भगवान जी विराजमान हैं। इनके विषय में कहा जाता है भगवान विष्णु ने इस स्थान पर रहकर श्री गणपति महादेव की तपस्या करी, जिसके फलस्वरूप श्री गणपति महादेव ने भगवान विष्णु को सहस्त्र ठाकुर बनने का वरदान दिया। श्री सहस्त्र ठाकुर के क्षेत्र में बहुत ही पवित्र श्री सूर्य कुंड है। इस कुंड का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में दिया गया है। श्री ठाकुर मंदिर के पास में दिव्य प्रेतशिला है और उसके पास श्री बाणगंगा, गौतम ऋषि गुफा, दुर्गा काली, सतयुगी आमवन और श्री गणेश्वर महादेव जो स्कंद पुराण में गणपति महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं, यह विराजमान है। भगवान ठाकुर जी के पिछली ओर श्री विश्वेश्वर महादेव जी विराजमान है। यह सहस्रा ठाकुर क्षेत्र की पूरी चित्रावली है। इस चित्रावली के आधार पर सिद्ध होता है श्री गणपति महादेव भगवान श्री विष्णु के इष्ट हैं और स्वयं में श्रेष्ठ एवं मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। यह स्कंद पुराण का केदार खंड है। इस केदार खंड में गणकुंजर नामक पर्वत में श्री सहस्त्रा ठाकुर क्षेत्र का महात्म्य दिया है। इसमें लिखा है यमुना के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है। विप्रेश जो उसमें स्नान करता है वह सूर्य लोक में पूजित होता है। वहाँ दिव्य शिला है, वह स्पर्श करने से मोक्ष देने वाली है। कलयुग में जो धर्महीन मनुष्य पूजा करते हैं उन्हें दर्शन और पूजा से भी उसका भय नहीं प्राप्त होगा। उसके उत्तर दिग भाग में 2 बाण की दूरी पर विष्णु कुंड है। वहाँ पीला जल जाता है और वहाँ से वर्जशिला अर्थ देने वाली है। विष्णु कुंड में एक बार स्नान करने वाला व्यक्ति विष्णु लोक में पूजित होता है। वहाँ से 1 कोस की दूरी तक महान पवित्र विशाल आम्र तक वन है। इस समय हम आम वन के अंतिम भाग में बैठे हैं। उस आम वन के विषय में लिखा है वहाँ भी 3 रात अत्युत्तम शिव मंत्र का जप करने से प्राप्त होती है। आगे यह सत्य ही शिव ने कहा है। उसके उत्तर दिग भाग में हाथ में डमरू लिए गणपति महादेव के आगे डमरू बजाने में तत्पर हैं। उसका यह स्थान पवित्र एवं सर्वकामनादायक है। उसके दक्षिण भाग में 3 योजन की दूरी पर शाकंभरी देवी विख्यात है जो श्रेष्ठ एवं सर्वकामेश्वरी हैं। उसके दर्शन से ही सकल पाप छूट जाते हैं। वहाँ साकेश्वर महादेव प्रत्यक्ष सिद्धिदायक है। पूर्व काल में यही महादेवी ने तपस्या में निरत मुनियों का 100 वर्षों वाले युद्ध में अपने अंग से उत्पन्न शाकों से भरण किया था, इसलिए वह शाकंभरी कहलाई। वह देवी प्रत्यक्ष सिद्धि देने वाली और दर्शन से पाप नाश करने वाली है। द्रोण ऋषि का तप स्थल बता दिया, जिसे सुनकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस समय आप श्री गणपति महादेव के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में दिया है। त्रिशूल खात तीर्थ से चलकर आगे वहां से उत्तम 3 लोक में विख्यात शाकंभरी देवी के स्थान पर जाएं, जहां 1000 वर्ष तक दिव्य व्रत धारणी भगवती ने 1 महीने में शाक खाकर तप किया था। देवी की भक्ति से पूरित तपोधन मुनीश्वर वहां आए। भगवती ने उसी शाक से उनका भी सत्कार किया। उसी दिन से उस देवी का नाम शाकंभरी हुआ। शाकंभरी देवी में आकर पुरुष 3 दिन शाक खाए। जो पुरुष 12 वर्ष तक शाक खाकर रहे उसको वहाँ 3 दिन शाक खाने से मिलता है। आगे 3 लोक में विख्यात सवर्ण तीर्थ को जाएं। सवर्ण तीर्थ का अर्थ सूर्य कुंड है। इसमें लिखा है सवर्ण तीर्थ को जाएं, जहाँ पहले विष्णु ने भगवान महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था, देव दुर्लभ वरदानों को पाया था। शिव जी ने प्रसन्न होकर विष्णु से कहा था, तुम सब लोग के प्यारे होकर कृष्णावतार धारण करोगे, इसमें संदेह नहीं है। सब जगत तुम्ही को प्रधान मानेगा। वहां जाकर शिव जी की पूजा करने से अश्वमेघ का फल और गणेश का पद मिलता है। बोलिए श्री गणपति महादेव की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में यह भगवान श्री गणपति महादेव का वर्णन दिया है। इस क्षेत्र के विषय में कहा गया, यहाँ
स्वर्ण तीर्थ में भगवान विष्णु ने श्री विराजमान रहकर श्री गणपति महादेव की उपासना करी, जिनके वरदान स्वरूप भगवान विष्णु को सहस्त्र ठाकुर रूप प्रदान हुए और उन्होंने सहस्त्र ठाकुर रूप को संयम में समाहित कर मथुरापुरी में अवतार लेकर भारत भूमि का उद्धार किया। बोलिए श्री गण